स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। कई लोग इसे डी मार्ट भी कहते हैं। जी हाँ, कई लोग इसे डी मार्ट भी कहते हैं। और इसने कल Q4 के नंबर पेश किए। और देखिए, कई आप कह सकते हैं जो निवेशक हैं, एनालिस्ट हैं, वो एक समय में इस डीमार्ट को लेकर के इतने ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे। और स्टॉक ने एक बीच में एक डिप भी दिखाया था। क्यों? आपको याद होगा, जो रिलायंस है ना, रिलायंस रिटेल, वो जितनी एग्रेसिवली आया था, सभी को लगा था कि भाई साहब डीमार्ट का तो गेम खत्म हो जाएगा। डीमार्ट की जो यूएसपी है उस पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्टर्ब कर देगा रिलायंस रिटेल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। और जो एक डिप आया उसके बाद से एवेन्यू सुपरमार्ट ने जिस प्रकार से अपने बिजनेस में आप कह सकते हैं अपनी पकड़ मजबूत की, प्लस जो एक सबसे बड़ा डर आप कह सकते हैं या एक बहुत बड़ा जो एक कंसर्न था एक समय में निवेशकों के मन में कि भाई जो डीमार्ट है ना, वो जब अपने स्टोर ओपन करता है वो बहुत एग्रेसिव नहीं होता है। वो बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ करके वो ओपन करता था। अब डर ये था कि भाई अगर रिलायंस रिटेल को बीट करना है तो कहीं डीमार्ट वाले एग्रेसिव ना हो जाएं। और जो इनकी यूएसपी है, क्योंकि देखिए डीमार्ट का जो पूरा स्टोर होता है ना, अगर आप गए हो, बहुत वेल प्लान्ड, बहुत वेल डिजाइंड, और एक एक चीज़ के ऊपर ना बहुत फोकस किया जाता है, बहुत रिसर्च बेस्ड काम किया जाता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ें आप कहते कोई भी चीज़ हड़बड़ी में आप नहीं कर सकते। तो यही कारण है, आप देखें एक समय स्टॉक ने भयंकर गिरावट दिखाई। लेकिन पिछले 2 से 3 क्वार्टर में जिस प्रकार से कंपनी एक आप कह सकते हैं कम बैक कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में फिनोमिनल है। प्लस आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा 4618। अभी जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 2 आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहला 4500 नीचे में, और दूसरा आपको याद रखना है भाई साहब 5000 ऊपरी स्तरों में। अगर बाजार को ये पसंद आएगा तो एक बार आपको ये 5000 रुपये टच करता हुआ आपको आराम से दिखाई देगा। और अगर खराब लगता है और ये 4500 को तोड़ लेता है तो स्टॉक वीक भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है डीमार्ट के नंबर खराब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार का एक बड़ा बेस बन चुका है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा एक क्विकली कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट होने के बावजूद अभी भी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और उसमें भी 2-4 चीज़ें और। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग के ट्रेड कह लें या जो कह लें, अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझे तो एक चीज़ नहीं लगता कि ये 5000 को तोड़ करके कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले 5000 के एक लेवल को तोड़ करके एटलीस्ट 1 से 2 दिन उसके ऊपर सस्टेन करना है, जो कि मुझे यार थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा इसलिए। वरना देखिए, एक समय में जो ये स्टॉक, मैं 1 साल पीछे लेकर के चलता हूँ, आप देखें स्टॉक को, एक समय ये 3200-3300 रुपये में चल रहा था। और 3200-3300 में जो डीमार्ट स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ से एक लंबा आप देखिए कंसोलिडेशन फेज रहा और फिर एक रैली आपको ये देखने को मिली। ठीक है, तो ऑलरेडी एक तेज़ी तो आपको ये स्टॉक दिखा चुका है, ये आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक बार 5000 रुपये अगर ये चला भी जाता है तो उसे तोड़ करके ऊपर सस्टेन करना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, और ये देखिए 4500 का लेवल है जो एक बड़ा सपोर्ट है। और 4500 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ये देख रहे हो ये लाइन, ये अगर ये 4500 को तोड़ करके और उसके बाद 1-2 लेवल और आप देखें, ये 4400, अगर ये इनको तोड़ देता है, ये देखिए ये 4400, अगर ये 4400 से लेकर के 4500 का जो लेवल है, ये 100 रुपये, इसे तोड़ देता है ना दोस्तों, तो ये शायद गैप को एक बार फुलफिल करने जाए और एक बार शायद आपको यहाँ पे 4000 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे। तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर्स कैसे आए हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई एवेन्यू डीमार्ट ने जो 4 मई को अपने रिपोर्ट किया, उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 563 करोड़ रुपीज़ रही है। आप देखें 22.5% का जंप है ये। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 460 करोड़ था जो अब बढ़ करके 563 करोड़ हो गया है, 22.5%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं हो दोस्तों, इट इज़ अ ग्रेट जंप और ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। ठीक है, नाउ
द कंपनी रिपोर्टेड टोटल रेवेन्यू एट ₹12,726 करोड़, यानी 20% का जंप, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। तो भाई आप समझ सकते होंगे, आपकी इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, उसके बावजूद आपने 20% ज़्यादा का जंप दिखाया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। एबिटा आप देखेंगे वो 944 करोड़ में रहा, 22.3% का जंप है, और मार्जिन 7.4% पर रही, ठीक है। आप देखें डीमार्ट स्टोर दैट आर 2 ईयर एंड ओल्डर ग्रू एट 9.9%। देखिए वो डीमार्ट स्टोर जो अभी 2 साल के आसपास खुले हुए, यानी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, उस पर 9.9% का जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और द कंपनी हैज़ 284 स्टोर दैट आर 2 ईयर्स और ओल्डर, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए 2 साल या उससे पुराने ना, नए स्टोर की बात हो रही, माफ़ कीजिएगा, 2 साल या उससे पुराने। और डी मार्ट के पास कम से कम 284 ऐसे स्टोर हैं जो 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं। डी मार्ट ने 41 नए स्टोर ओपन किए दोस्तों इस साल, और अब टोटल जो काउंट खड़ा है वो 365 में खड़ा है, ठीक है। अब नेविली नोरोन्हा जो सीईओ और एमडी हैं, क्वार्टर 3 उसने एक अपटिक जो देखी है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, और जो कंट्रीब्यूशन है जनरल मर्चेंडाइज और अप्रैल का, ठीक है। अब देखिए ये जनरल मर्चेंडाइज अप्रैल का जो अपटिक है, यानी वहाँ जो सेल आ रही है जनरल मर्चेंडाइज और अप्रैल्स की, वो ज़रूरी इसलिए है कि देखिए डी मार्ट में जो अप्रैल और मर्चेंडाइज सेल होंगे ना, वो मार्जिन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ग्रॉस मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं कि भैया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर 4 और 24 को देखेंगे और पिछले साल से रिफ्लेक्ट दिस मिक्स, ठीक है। इनका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों एक नई सिटी में, गुरुग्राम में, ड्यूरिंग द ईयर, while continuing to deepen its presence in existing cities. We are now present across 23 cities in India, ठीक है। 23 सिटीज़ में अब टोटल जो है वो डी मार्ट प्रेजेंट है। तो भाई कहा यही जा रहा है कि इट इज़ ग्रेट, और मेरा मानना ये है कंपनी जो नंबर पेश किए हैं वो अच्छे हैं। बाज़ार को देखिए, एक तो रैली हो चुकी है तो बाज़ार से मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन हाँ एक बार अगर जंप आता है तो स्टॉक शायद आपको 5000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि जो निवेशक निचले स्तरों में ले रखे हैं उनके लिए तो नो डाउट एक लॉटरी का विषय है, और जो लगातार बढ़ोतरी है वो आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।